हेलो दोस्तों, आज घूमने के लिए निकले हैं हम सोनभद्र के एक वाटरफॉल जुंगल वाटरफॉल में। साथ में कुछ बाहर के लोग भी आए हुए हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं सोनभद्र का ये खूबसूरत नज़ारा। नमस्कार मित्रों, ये जगह जनपद सोनभद्र के रावटसगंज मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर दूर और चौपन विकास खंड से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। यूँ तो यहाँ तकनीकी सुविधाओं का कोई लाभ आपको नहीं मिल सकेगा। जी हाँ, ये वो ग्राम पंचायत है जहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं होती, यानी कि सभी चिंताओं से दूर और प्रकृति की गोद में आपको वो अद्भुत आनंद मिलेगा जिसे यूँ तो नैनीताल और मसूरी जाकर ही आप पा सकते हैं। हमारे साथ कुछ बाहर के लोग भी थे, जिनमें दिल्ली, लखनऊ और अन्य जगहों से लोग आए हुए थे। धीरे धीरे ये हमारे साथ चलते चलते झरने की कलकल आवाज़ और झरने से टकराकर आती ठंडी हवाओं के पीछे इस कदर मंत्रमुग्ध हो गए कि हमारे साथ चलने वाला सफ़र इनके लिए खिंचाव की वजह बन गया और धीरे धीरे ये हमसे भी आगे निकलने लगे और झरने के करीब पहुंचने लगे। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि हर व्यक्ति तेंदुआ मिलेंगे, बिल्कुल प्रकृति को करीब से देखने के लिए भागा चला गया। ज़्यादातर लगड़बग्घा मिल जाएंगे, छोटे जानवर, भेड़िया मिल जाएंगे। हालांकि साथ में मौजूद कुछ लोगों को यहाँ के स्थानीय जानवरों का भी डर सता रहा था। नहीं, छोटे जाति के होते हैं। शहर की भीड़ और आबो हवा से होकर ही आए थे, इसलिए इनका कहना था कि कहीं यहाँ तेंदुआ, शेर या इस तरीके का कोई जंगली जानवर तो नहीं मिलेगा। लेकिन स्थानीय लोगों ने और मैंने इन्हें आश्वस्त किया कि यहाँ सिर्फ प्रकृति की गोद में आपको आनंद मिलेगा और छोटे मोटे जीव, जिसके बाद इनके अंदर का डर खत्म हुआ और ये चल निकले। हालांकि सफर काफी मुश्किल भरा था, जहाँ पत्थर और पहाड़ों के बीच से सफर करना था, लेकिन आनंद भी उतना ही आ रहा था। इसीलिए कई किलोमीटर का सफर भी इनके लिए मानो कुछ कदम का सफर बन गया था। साथ में सामने से आ रही झरने की आवाज़ और ठंडी हवाएं और भी आकर्षक लग रही थी। हरियाली और पहाड़ों की ऊंचाई खूबसूरती को मानो चार चांद लगा रही हो। हम पहली बार पहुंच रहे थे, इसलिए हमारे लिए भी ये काफ़ी आकर्षक लगा। कैमरे को संभालते हुए मैं भी चलने का प्रयास कर रहा था, मगर रास्ते का अनुभव न होने के कारण मेरे साथ भी हादसा हो गया। झरने के पानी में गिरने के बाद, पूरे कपड़े भिगो लेने के बाद फिर हम निकल पड़े इस आनंद को लेने और पहुंच गए झरने के बिल्कुल करीब। मुहाने के करीब पहुंचते ही तेज झरने की आवाज़ और आसपास चारों तरफ से गिरा पहाड़, मानो ऐसा लग रहा हो कि माँ ने अपना आंचल खोल दिया हो। और हम इस गुफा के मुहाने तक पहुँचे। ये नज़ारा काफ़ी डरावना भी था और काफ़ी खूबसूरत भी। फिर भी हम इस छोटे से मुहाने के रास्ते झरने के करीब जाने का प्रयास करने लगे। साथ में रह रहे लोग भी डर रहे थे, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है तो हम अंदर गए और जब अंदर पहुंचे तो ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। आप भी इस नज़ारे का आनंद लीजिए। रोज जाना घरे भैया, आप यही ले आइए। मैं कुछ मंगाया हूँ, अभी बैठी हो। अरे इतना दूर से आए, आधा एक घंटा रहेंगे ना। जाइए, बड़े भैया ले आइए, जाइए। कितना खूबसूरत नज़ारा है, जैसे लगा सीनरी हो गई। झरने का आनंद लेते हुए कब
दिन से रात हो गया, पता ही नहीं चला। 8 बजे तक हम लोगों ने जब स्नान एहसास किया। हुआ तो और हम अब हम सब धीरे वापस धीरे चल निकले। यहाँ से निकलना शुरू किए। मुहाना दिख भी नहीं रहा था क्योंकि चारों तरफ पहाड़ से ये घिरा होने के कारण पूरा अंधेरा था। खैर, स्थानीय लोग वहाँ मौजूद थे जिस कारण हमें रास्ता मिल गया और हम धीरे धीरे इस रास्ते को पकड़कर गुफा के बाहर निकल पाए। गुफा के बाहर निकलने के बाद हमें हल्की रोशनी महसूस हुई, तब जाके राहत मिली, क्योंकि गुफा के भीतर झरने का ये खूबसूरत नज़ारा जितना खूबसूरत था, रात के अंधेरे में ये उतना ही डरावना था। डरावना इसलिए क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा था। हेलो दोस्तों, ये जुंगैल का एक फेमस वाटरफॉल है जो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। पूरा नज़ारा है जहाँ पूरे पहाड़ चारों तरफ हैं। बहुत मज़ा आया जी। अगर आपका बजट कम हो और नैनीताल और मसूरी न जा पाएँ तो सस्ते में आप यहाँ आएँ और फुल एंजॉय करिए। हेलो दोस्तों, ये जुंगैल का एक फेमस वाटरफॉल है जो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। पूरा नज़ारा है जहाँ पूरे पहाड़ चारों तरफ हैं। बहुत मज़ा आया जी। अगर आपका बजट कम हो और नैनीताल और मसूरी न जा पाएँ तो सस्ते में आप यहाँ आएँ और फुल एंजॉय करिए।